जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजन पॉइंट के सीरीज में, जिसमें हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट तक आपका कवर हो चुका है। आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मौजूद है, आप क्लिक कीजिए और पहले उसको देखिए, फिर आप इस चैप्टर पे आइए टॉपिक पे। तो बात करते हैं हम थर्ड कम्युनिटी की टाइप का, जिसका नाम है कंज्यूमर और कंजप्शन गुड। फिर चौथे की बात करेंगे प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्शन गुड्स, एंड पांचवें की बात करेंगे आप कैपिटल गुड्स। तो पहली बात करते हैं कंज्यूमर और कंजप्शन गुड। कंज्यूमर और कंजप्शन गुड refers to all those goods who have directly satisfy the human wants. It is known as the consumer and consumption goods. इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे कम्युनिटीज या गुड्स या फिर आइटम्स जो कि डायरेक्टली वुमेन के इच्छाओं को पूरा करता हो, उसे ही आप क्या कहते हैं? कंज्यूमर और कंजप्शन गुड्स। इट इज रेफर टू ऑल दोस गुड्स who have directly satisfy the human wants. It is known as the consumer and consumption goods. अगर मैं बात करूं इसके टाइप्स की, किसके टाइप्स की? कंज्यूमर एंड कंजप्शन गुड्स के टाइप्स की बात करूं, ये होते हैं मेनली आपके आपके फोर टाइप का। पहला होता है ड्यूरेबल। क्या होता है? ड्यूरेबल गुड्स। क्या होता है? ड्यूरेबल गुड्स। अगर मैं बात करूं ड्यूरेबल गुड्स की, तो ड्यूरेबल गुड्स refers to all those goods who uses the items in a long duration। मतलब वो सारे गुड्स एंड कम्युनिटीज जिसे आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज कर सकते हैं, उसे ही आप क्या कहते हैं? आप ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। It is used by the long duration। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका, क्या एग्जाम्पल हो गया? रेफ्रिजरेटर हो गया, जैसे एसी हो गया, जैसे कार हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं? आपका ड्यूरेबल गुड्स, जिसे आप लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स refers to all those goods who have used in a short period। It is used by the short period। short duration या पीरियड एक ही बात है, ठीक है? शॉर्ट ड्यूरेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? वो सारे गुड्स या फिर कमोडिटी जिसे आप लंबे समय तक तो नहीं, लेकिन थोड़े समय तक यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका क्लोथ, जैसे आपका शूज, जैसे कि मेरा व्हाइट बोर्ड, जैसे कि मेरा पंखा, ये सब क्या है? आपका सेमी ड्यूरेबल गुड्स। एग्जांपल के तौर पे क्लोथ लिख सकते हैं, शूज लिख सकते हैं, जो आपका मन करे, एक्सेट्रा। तीसरा होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। क्या होता है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इट इज रेफर टू ऑल दोस गुड्स हु हैज यूज्ड ओनली सिंगल टाइम। एक ही बार इसको यूज किया जा सकता है, इसके बाद इसका जो आपका एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि आप हेयर में शैम्पू का यूज करते हैं, वो एक ही बार यूज करते हैं और वो खत्म हो जाता है। जैसे कि कॉलगेट, आप एक बार ब्रश पे लेते हैं, ब्रश करते हैं, वो कॉलगेट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो ये सब क्या हुआ आपका? जो कि ओनली इट इज यूज्ड ओनली सिंगल टाइम। जैसे कि एग्जांपल आप बोल सकते हैं शैम्पू। आप क्या बोल सकते हैं? जो मन करे आपका, ठीक है? शैम्पू हो गया, कॉलगेट हो गया, एक्सेट्रा। और उसके बाद आता है चौथा, आता है फिजिकल और सर्विस गुड। इट इज रेफर टू satisfy the human wants।
हुआ फिजिकल और सर्विस गुड्स का मतलब ये हुआ ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता हो सर्विस प्रोवाइड करके। जैसे कि मैं यहाँ पे टीचिंग करके आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस। इससे आप क्या हो रहे हैं, सेटिस्फैक्शन पा रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो आप मेरे चैनल पे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ आपका सर्विस गुड्स। क्या हुआ, it is satisfied the woman wants example topic teacher, teacher, doctor etc. तो ये हुआ आपका कंज्यूमर और कंजम्पशन गुड। कंज्यूमर और कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, इट इज रेफर टू ऑल दोस गुड्स directly satisfy the human wants. It is known as the consumer or consumption goods because this is a marker and this marker satisfy one wants. मेरे wants को ये क्या कर रहा है, satisfy कर रहा है। जिसके कारण मैं क्या कर पा रहा हूँ, due to cause of this marker I write down in a whiteboard for you. आपके लिए मैं क्या कर पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे इस मार्कर से। इसलिए ये मार्कर डायरेक्टली मुझे क्या किया, सेटिस्फाई किया। इसीलिए ये क्या हुआ, कंज्यूमर और कंजम्पशन गुड्स। और ये आपके चार टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और फिजिकल, या फिर आप बोल सकते हैं सर्विस गुड्स। ठीक है, ये टॉपिक होता है आपका यहाँ पे खत्म। अब बात करते हैं हम प्रोड्यूसर गुड्स का। सिंपल से थॉट है, प्रोड्यूसर कौन होता है। अब प्रोड्यूसर गुड्स क्या होगा, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो किसी न किसी चीज का प्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट दिखाता हो, वो प्रोड्यूसर हुआ। और प्रोड्यूसर गुड्स क्या हुआ, जो वो यूज करता हो कम्युनिटी और गुड्स का, उसमें प्रोडक्शन एक्टिविटी में, उसे प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। प्रोडक्शन गुड्स रेफर्स टू ऑल दोस गुड्स हु have helped the production activity। प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या करता हो, हेल्प करता हो, उसे आप क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होता है, इट रेफर्स टू ऑल दोस गुड्स व्हिच कैन यूज अगेन एंड अगेन। ये क्या है आपका, ये क्या प्रोड्यूसर गुड्स है, इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या होता है, यूज होता है। और आपका कैपिटल गुड्स क्या होता है, इट इज यूज्ड अगेन एंड अगेन इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी में अगेन एंड अगेन यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल का पे प्लांट्स एंड मशीनरीज, ये सब क्या होता है आपका, अगेन एंड अगेन यूज करते हैं। जैसे कि ये बोर्ड का मैं रिपीटेडली क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, कंटिन्यूअसली क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। 9th का भी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, 10th का भी इसमें पढ़ा रहा हूँ, 11th और 12th को तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ। तो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, रिपीटली अगेन एंड अगेन यूज कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए क्या हुआ, कैपिटल गुड्स हुआ। क्या हुआ मेरे लिए, कैपिटल गुड्स हुआ। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। पहले पार्ट से लेके 6th पार्ट तक आपका क्या कवर किया, मैंने कवर किया कि टाइप्स ऑफ कमोडिटीज। मैंने भी 5 टाइप्स ऑफ कमोडिटीज होते हैं। पहला होता है इंटरमीडिएट गुड, दूसरा होता है आपका क्या होता है, फाइनल गुड, तीसरा होता है कंज्यूमर कंजम्पशन गुड, और चौथा होता है आपका प्रोड्यूसर प्रोडक्शन गुड, पांचवा होता है कैपिटल गुड्स। ये सारे आपका पार्ट 6 तक आपका खत्म हो चुका है। अब आगे बात करेंगे हम अगले टॉपिक की। तो आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, ताकि आपकी वजह से हमारा चैनल भी ग्रो कर सके, जिसमें आपकी भागीदारी बहुत ही ज्यादा, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे आपको वीडियो देखने के लिए।